वो सीधे पैर गया और उल्टे पैर क्या हो गया। अगर कोई है ना साधु के लिए निमंत्रण दे जाए कि महाराज कल हमारे चौके में आना, तो महाराज उसके चौके में आते नहीं है। ये निमंत्रण से नहीं आते, भक्ति से आते। वो गरीब आदमी था, उसने कहा कि महाराज को आहार कराना। कैसे महाराज का आहार हो? बिल्कुल गरीब आदमी था। उसने मिट्टी के मटके में खीर बना के रखी, सोले की खीर बनाई। और अचानक ऐसा हुआ कि आकाश मार्ग से युगल मुनि महाराज आ गए। जब आकाश मार्ग से युगल मुनिराज आए, और उनकी विधि ये थी कि कोई खाली हाथ पड़ जाएगा। क्या विधि का विधान देखो, विधि का कोई जरूरी नहीं कि नारियल कलश से ही पड़ गए, केला से पड़ गए, हो सकती खाली हाथ से। और एक सिंगल आदमी पड़ जाएगा तो ही मैं पड़ूंगा। और वो मुनिराज आकाश मार्ग से उसने, उस गरीब आदमी ने मुनिराज को आते देखा, तो बस उसके मुख से अचानक हे स्वामी नमोस्तु जैसी निद्रा खुली हो। उसने नमोस्तु 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 कहना उसने चालू किया। और वो दोनों मुनिराज क्या हो गए, उसके सामने आके पड़क गए। उसने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में भोजनशाला में प्रवेश कराया और मुनिराज को आहार में ठंडी के समय गरम गरम खीर दी। वे मुनिराज 1 महीने के उपवासी थे। कितने महीने के? 1 महीने का उनका उपवास था। अच्छी तरह से आहार हो गया। वो मुनिराज रिद्धिधारी थे, तो उसके आंगन में 50 रत्नों की क्या हो गई, वर्षा हुई। और जैसे ही 50 रत्नों की जब वर्षा प्रारंभ हुई, 50 रत्न बरसने लगे, है ना भाई। उसने नहीं देखा क्या हो रहा है, वो तो महाराज को भेजने के लिए गया, महाराज जी को मंदिर में रखने के लिए गया, पैर धुला करके विराजमान करके आया। और उससे कहा कि महाराज से कहा कि महाराज पुनः पधारना आहारचर्या के लिए, फिर से हमें ऐसा मौका मिले। और महाराज तो आकाश मार्ग से चले गए। लौट करके आकर के देखा तो आंगन पूरा रत्नों से क्या हो गया, आंगन रत्नों से भर गया। उस व्यक्ति की नहीं, ध्यान रख के चलना, उस व्यक्ति की नहीं, पूरे के पूरे गांव की दरिद्रता क्या हो गई, पूरे गांव की दरिद्रता समाप्त हो गई। 2 व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान रख के चलें। हर नगर में वो 2 व्यक्ति होते हैं, हर नगर में वो 2 व्यक्ति होते हैं। और 200 व्यक्ति उन 2 व्यक्तियों से बाहर होते हैं। नगर में ऐसे 2 व्यक्ति होते हैं और 200 व्यक्ति उससे बाहर होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जिसको सदैव इंतजार रहता है कि मुनि महाराज आए और कब आहार दान देने का हमको मौका मिले। और एक व्यक्ति वो होता है जिसको इंतजार रहता कि महाराज जी आए और हमें भैया वृत्ति करने का मौका, मुझे भैया वृत्ति करने का मौका मिले। और दोनों के फल ए हैं, दोनों के फल ए हैं, दोनों के फल ए हैं। दान देने वाला कभी दरिद्री नहीं होता है। बोलो, दान देने वाला कभी, दान देने वाला कभी, दान देने वाला कभी दरिद्री नहीं होता है। और भैया वृत्ति करने वाला व्यक्ति कभी बीमार, बोलो ना जोर से बोलो, दान देने वाला, बोलो जयंती लाल जी नमो सिद्धाड़म, दान देने वाला, दान देने वाला कभी दरिद्री नहीं होता है। और भैया वृत्ति करने वाला व्यक्ति कभी, दान देने वाला व्यक्ति दरिद्री नहीं होता है और भैया वृत्ति करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। बाकी लोगों को कोई संभालने वाला नहीं होता है। आए दिन अस्पताल, बोलो आए दिन। आज खांसी चल रही है, कल माथा दुख रहा है, बोलो आज। और खांसी भी नहीं, कुकर खांसी, जिसमें सिर्फ मरघटा ही कुकर देता है कि कब आ रहे हो, मरघटा से फोन आते हैं कब आ रहे हो, है ना। आज खांसी चल रही, कल बोलो कल माथा दुखता है, फिर एक दिन कमर दुखती है, फिर घुटने दुखते हैं, फिर पेट दुखते हैं। ऐसा लगता है दवाई सागर, ऐसा लगता है दवाई जितना कमाता है वो सिर्फ दवाई दवाई में जाता है। और एक व्यक्ति
दया भाव से, कौन से भाव से? करुणा भाव से, अनुकंपा भाव से महामुनिराज की क्या करता है? वैयावृत्ति करता है। वो विशुद्ध वर्गणाएं उसके लिए प्राप्त होती हैं और वो व्यक्ति कभी भी बीमार ना आज ना कल। उसने देखा मेडिकल, ना आज, बोलो, ना आज ना कल, वो ना देखेगा मेडिकल, उसे जरूरत नहीं है दवाई खाने की। और जो व्यक्ति दान देता है, बोलो, जो व्यक्ति, हाथ उठाओ, जो व्यक्ति दान देता है वो व्यक्ति कभी क्या नहीं होता है? उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता। आप भला विचार करो, जिसके सामने दिगंबर मुनि ने हाथ फैलाए हों, बोलो, समझ में आ रहा कुछ की नहीं? कैसे सिर हिलाते जा रहे हो? ऐसे तो बहुत लोग सिर हिलाते हैं। बोलो, जिसके सामने, हाँ हाथ उठाओ। मैं आपको बिल्कुल 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको हाथ सही करने के लिए। बोलो, बाजू वाला नहीं करे तो टेवनी टच कर देना उसको आप, पर हाँ बोलो, जिसने, जिसके सामने, बोलो, जिसके सामने निर्ग्रंथ मुनिराज ने अंजलि बना ली है, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता, उसे कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। दरिद्री कर्म का मारा वो होता है जो देता नहीं है, बस वो क्या करता है? बस चाहता है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे मिलने वालों को ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, इसलिए ध्यान रख करके चलना। मिलता उसे ही है जो दान देता है। बोलो, मिलता उसे ही है जो व्यक्ति दान देता है। दान देने वाला दरिद्री नहीं होता है और वैयावृत्ति करने वाला कभी व्यक्ति, कभी साधु की वैयावृत्ति करने का भाव नहीं बनता। कितने सारे लोगों के विषय में हम देखते हैं, रात्रि में कोई काम नहीं है उनके लिए, पर घर में सोफा सेट पर बैठे हुए हैं, टीवी में दूसरे की बीवी देखते हैं। क्या हो गया? हंसने जैसी बात क्या है उसमें? कोई गलत थोड़ी बोल दिया है। बोलो पंडित साहब, टीवी में, बोलो टीवी में दूसरे की बीवी देखते हैं, क्योंकि खुद की तो आती नहीं है। बस टीवी में बैठ करके दूसरे की बीवी देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब पुण्य बढ़ रहा कि पुण्य घट रहा? और वैयावृत्ति करते तो, वैयावृत्ति करते तो, अब कई लोग बोलते हैं क्या जाना, इतने सारे लोग रहते हैं, महाराज जी की वैयावृत्ति करेंगे और कहीं जोर लग गया, हाथ पे टूट गया तो तुम इतना जोर मत लगाना। भली तुम्हें वैयावृत्ति करने का मौका मिले या ना मिले, जाकर के तुम बैठो, बस बैठे रहो। मुझे इतनी थकान नहीं है, होटल पर जाने से तो बचे, इधर उधर की बकवास से तो बचे, 4 लोग बैठ कर के फालतू चर्चा से तो बचे। चरण छूने मिल जाए, समझ जाओ हमारा काम। क्या भाव लेकर के आए? मेंढक पूजा करने के भाव से जा रहा था, रास्ते मर गया तो कहां गया मर के? भैया आप तो वैयावृत्ति करने के भाव से आए हो, तो आपको वैयावृत्ति का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। और हो सकता है कि तुम्हारी वैयावृत्ति करने से, एक तुम्हारी आहार दान देने से एक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो उसे आश्चर्य हो सकता है। मुनिराज एक, और सेवा करने वाले, सेवा करने वाले, एक आदमी को देख करके आश्चर्य हो सकता है। एक महाराज जी जिनके पास बीवी नहीं, बच्चे नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, सोने की, बोलो सोने की, सोने की चैन नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, रखने का कोई ठिकाना नहीं, और इतने सारे लोग पैर दबा रहे हैं। ओहो, धन्य है त्याग की महिमा। बोलो, धन्य है, धन्य है त्याग की महिमा, है ना। जैन दर्शन का त्याग धर्म महान है, और वो व्यक्ति भी सोचता है कि धन्य ऐसा त्याग। आहारचर्या में लेने वाला एक, बोलो लेने वाला एक, और देने वाले अनेक। डिब्बा पर डिब्बा लाते, डिब्बा पर, बोलो ना, डिब्बा पर डिब्बा लाते हैं। घर में नहीं है काम, महाराज को देने के लिए लाए आम,
कोई आम लाता है, कोई दूध लाता है, कोई जूस लाता है, कोई कुछ लाता है, और महाराज जी को मना मना करके देते। महाराज जी मना मना, बोलो महाराज जी, महाराज जी मना मना, और लोग देते हैं, लोग देते हैं, मना मना करके देते हैं। और बाहर खड़े होकर के एक आदमी सोचता है, ओहो कितना पुण्य है, हमको एक परोसने वाला नहीं है और इनको लाइन में लगे हुए हैं। बोलो बोलो, हमको, हाँ आ रहा नंबर, आ रहा, चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बोलो हमको एक कोई परोसने वाला नहीं है, और इनको क्यों में लगे हुए हैं। महाराज ले लो, मनवार कर रहे, ले लो महाराज। बोलो ना, मैं ही बोले जा रहा, आप बोलो तो कुछ। हाँ बोलो, बस आई कांटेक्ट, हाँ बोल, ले लो महाराज, लाओ लाओ, लेके तो आओ। लोग बोलते महाराज जी लेते नहीं है। अरे तुम में देने की ताकत, तुम में देने की ताकत होना चाहिए। लेने वाला लेता है और देने वाले के अंदर ताकत होना चाहिए। लेने वाला लेता है। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को गन्ने की रस का क्या कराया, आहार उन्होंने कराया। और आश्चर्य होता, हमको एक देने वाला नहीं है और इनको इतने सारे लोग इनको आहार दान दे रहे हैं। महान आश्चर्य, महान आश्चर्य, महान आश्चर्य। लोग बाहर खड़े होकर के आहार देखते हैं, है ना, आहार देखते हैं, इतने सारे लोग आहार दान दे रहे हैं और हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी टेबल पर रख दिया है। उससे बोलो परोस दो तो बोलते टेबल पर रख दिया है, खा लो आराम से, निकालो। डिब्बे में रोटी रखी है, बर्नी में टमाटर का, बोलो बोलो बोलो, रोटी डिब्बे में रोटी रखी हुई है और बर्नी में टमाटर का सॉस रखा हुआ है, निकाल लो। और तो बोलता प्लीज परोसो ना। बोल दिया ना एक बार, समझ में नहीं आया क्या? बोल दिया एक बार, समझ में नहीं आया? अगर तुमने शादी की तो तेरा हाल भी यही होगा। अगर तूने शादी की तो तेरा भी यही हाल होगा। इसलिए रामकली लाते हैं कि बना करके गरम गरम खिलाएगी, गरम गरम खिलाएगी। जिंदगी का सहारा, बोलो जिंदगी का। एक कोई सफर तय करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अकेले अकेले सफर कैसे तय करेंगे? जिंदगी का सहारा, और आती हो जाता है बेसहारा। बिया रखा है टेबल पर, रोटी निकाल लो। बर्नी में टमाटर का सॉस रखा हुआ है, निकाल लो। मसाले का डिब्बा रखा हुआ है, अचार की बर्नी रखी, निकाल लो। डिब्बे में पापड़ रखे, निकाल लो। परोसो ना तो बोलती रोटी खाना खाओ, दिमाग मत खाओ। हंसो ना, हंसो तो दिल खोल के हंसो, सारे ब्लॉकेज खुल जाए। चुप चुप अकेले अकेले क्यों हंसते हो? घर में जाके तो रोना ही है, घर में जाकर के तो रोना ही रोना है 100%। बस आप देखो ना, हंसता तो वही है जिसकी शादी नहीं हुई है, मुस्कुराते मस्ती तो उन्हीं की है जिसकी शादी नहीं हुई। शादी होने के बाद तो 24 घंटे में से 23 घंटे ऐसा बैठता है आदमी। क्यों जितेंद्र भाई, क्या मामला है? 23 घंटे तो यही बैठता है। फिर थोड़ी देर में एक्शन चेंज होता है, तो बीवी बिल्लल लेके आती है, क्या चिंतन कर रहे हो? सोचता अब क्या चिंतन करना, अब चिंतन करने को बचा क्या, सब छूट गया, एक ही की चिंता करता हूं। अब एक ही की चिंता करता हूं। शादी तय होते ही आदमी भगवान को भूल जाता है। शादी, बोलो शादी तय होते ही, नजर मिला के रखो, शादी तय होते ही पूजन पाठ करता था वो, उससे वो लोग पूजन में क्यों नहीं आते? अरे यार क्या करे यार, सब तैयारी में लगा हुआ। ऐसी कौन सी तैयारी करना, क्या स्वर्ग से विमान लाना है क्या? ऐसी कौन सी तैयारी करना है? तैयारी में टाइम ही नहीं मिल रहा यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्यों? शाम सवेरे हेलो, ठीक हो ना? आपके बिना तो मेरा दिल नहीं लग रहा है, चांद में तू ही दिखती है। बोलो चांद में। ये सब शादी के पहले के चचोले हैं,
ये सब शादी के पहले, तुम्हारे बिना तो दिल नहीं लग रहा है, चांद में तू ही दिखती है, रोटी के टुकड़े में। बोलो बोलो, बोलते तो रोटी के टुकड़े में। अभी तो बाद में क्या क्या देखेगा मैं सब दिखाऊंगा आपके लिए। आप भगने की कोशिश मत करना, बस भगने की कोशिश मत करना। इन बातों को सुन के देखो, पारस पंडित जैसे लोग मजे ले रहे हैं। बताओ, 80 साल के डोकरे को भी गुदगुदी फूट रही है, जबकि इन्हें तो पिछी कमंडल का मार्ग अपनाना चाहिए और इसमें आनंद ले रहे हैं। बोले वाह महाराज। और ये दो बुड्ढे मालूम चर्चा कर रहे हैं, महाराज जी को कैसे मालूम? भैया वही वही दिखता है, शादी तय होते ही भगवान को भूल जाता है, और शादी होते ही महाराज जी को, बोलो, शादी होते ही महाराज जी को भूल जाता है, और बच्चे होते ही अपने आप को भूल जाता है। बोलो, 3 चीजें मैंने आपको बतलाई हैं, 101% नहीं, 1,00,000% सत्य है। शादी फाइनल होते ही भगवान को भूल जाता। कभी भूला भटका चावल चढ़ा के भगवान आपकी कृपा से थई गई लगन, फाइनल थई गई बात। बोलो, आपकी कृपा से फाइनल थई गई और आपके आशीर्वाद से। हाँ हाँ बोलो बोलो, मुंह में क्यों रख रहे हो? आपके मुख में घी शक्कर। एक डोगरी बोली शादी हो जाए, और शादी भी हो गई। शादी फाइनल होते ही भगवान को भूल जाता है, शादी होते ही गुरु को भूल जाता। क्या आहार, क्या भैया वृत्ति, क्या स्वाध्याय, क्या शौच क्रिया। कोई फोन करता है, क्या है, टाइम ही नहीं मिलता ना आजकल, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। नया नया माल है, संभालना बहुत पड़ता है। क्या होता है? नया नया माल है, संभालना बहुत मुश्किल में। जैक लग लग के तो आज तो और दुर्लभ है। सारे रत्न मिलना सरल है, पर स्त्री रत्न मिलना बहुत। कई लोग तो हमसे एड्रेस पूछते, कोई महाराज जी हो तो बताओ आप। इन पंचम काल के कर्म के कल्लाओं ने हमको भी नहीं छोड़ा है। पूछते, महाराज जी कोई आपका भगत भगत हो तो बताओ, फिर है ना, हम भी आपके भगत बन जाएंगे। मैंने कहा इसको दीक्षा ली, यही काम करना था मुझे। कृत ना कारित ना अनुमोदना, न मन से ना वचन से ना काय से ना कृत से ना कार्य से ना अनुमोदना से 9 कोटि से